मनुष्य का जीवन सुख और दुख के बीच निरंतर डगमगाता रहता है। कभी हर्ष आता है तो कभी विषाद, कभी उत्साह तो कभी निराशा। श्रीमद् भगवद गीता का मूल संदेश यही है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, मन को स्थिर और शांत रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब मन स्थिर हो जाता है तो कोई भी स्थिति हमें विचलित नहीं कर पाती। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था, उसका मन विचलित था। आंखों के सामने अपने ही बंधु बांधव, गुरु और मित्र खड़े थे और उसे लग रहा था कि यह युद्ध अन्यायपूर्ण है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश दिए, वही आज भी हर व्यक्ति के जीवन में शांति और स्थिरता का आधार बन सकते हैं। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि मन की अशांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण से आती है। जब हम परिस्थितियों को सही दृष्टि से देखना सीख जाते हैं, तो सबसे कठिन समय भी सहज हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जिस दुख को तुम दुख मान रहे हो वह स्थायी नहीं है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जैसे सर्दी और गर्मी ऋतु का चक्र है, वैसे ही सुख दुख का भी चक्र है। इसे सहन करना ही बुद्धिमानी है। यह उपदेश अपने आप में जीवन को समझने का सूत्र है। मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम सुख को स्थायी मानकर पकड़ना चाहते हैं और दुख को अस्थायी मानकर भगाना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। जब हमें यह बोध हो जाता है तो मन शांत होने लगता है। गीता का दूसरा बड़ा संदेश है कर्तव्य का पालन। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि यह उसके अपने लोगों को मारना है। लेकिन कृष्ण ने समझाया कि यह तुम्हारा व्यक्तिगत भाव नहीं, बल्कि धर्म का प्रश्न है। जब अन्याय बढ़ता है, अधर्म हावी होता है, तब धर्म की रक्षा के लिए कर्म करना ही उचित है। यहां से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, परिणाम की चिंता नहीं करते, तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। चिंता हमेशा परिणाम से होती है, कर्तव्य से नहीं। भगवान ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह उपदेश मनुष्य को सबसे बड़ी स्वतंत्रता देता है, क्योंकि जब हम परिणाम की अपेक्षा छोड़कर केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो मन की सारी अशांति स्वतः मिट जाती है। अपेक्षाएं ही दुख का कारण है। बिना अपेक्षा कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा शांत और प्रसन्न रहता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु का भय ही सबसे बड़ी अशांति का कारण है। अर्जुन अपने रिश्तेदारों की मृत्यु की कल्पना से ही कांप रहा था। तब कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नाशवान है, पर आत्मा सनातन, अविनाशी और शाश्वत है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि वास्तविक आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय मिटते ही जीवन का सबसे बड़ा बोझ हट जाता है और मन स्वतः शांत हो जाता है। एक और उपदेश जो मन की शांति का आधार है, वह है संभव। कृष्ण ने कहा, समत्वम योग उच्यते, अर्थात योग का अर्थ है समता। जो व्यक्ति सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। हमारे जीवन की अशांति का कारण यही है कि हम हर चीज को असमान दृष्टि से देखते हैं। जीत में खुश होना और हार में दुखी होना यह स्वाभाविक है, पर गीता का संदेश है कि यह स्वाभाविकता ही दुख का कारण है। यदि हम हर स्थिति को समान दृष्टि से स्वीकारना सीख लें, तो मन कभी विचलित नहीं होगा। गीता यह भी कहती है कि क्रोध और लोभ ही मनुष्य की शांति छीन लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि मन की शांति बनाए रखने के लिए क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। क्रोध मन को जलाता है, जबकि क्षमा और धैर्य मन को ठंडक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार लोभ भी मनुष्य को बेचैन करता है। जितना अधिक हम पाने की इच्छा करेंगे, उतना ही मन में शांति कम होती जाएगी। गीता का मार्गदर्शन है
जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करो। जो मिला है उसी में संतोष रखो। संतोष ही मन की सबसे बड़ी शांति है। अर्जुन की तरह हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है। तब गीता का यह उपदेश हमें संभालता है। उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। मनुष्य जब अपने वास्तविक धर्म और उद्देश्य को पहचान लेता है तो मन में शांति और स्थिरता स्वतः आ जाती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक और गहरी बात समझाई। हे अर्जुन, मैं सबका स्वामी हूं। मुझे ही भज, मुझे ही प्रणाम कर, तभी तुझे परम शांति मिलेगी। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य अपनी अहंकारपूर्ण सोच छोड़कर ईश्वर में समर्पित हो जाता है तो उसका मन स्वतः शांत हो जाता है। समर्पण ही वह कुंजी है जो अशांत मन को स्थिर बना सकती है। जीवन में शांति पाने के लिए गीता हमें 3 सरल मार्ग बताती है: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग से हम समझ पाते हैं कि आत्मा शाश्वत है, सब कुछ माया है। कर्म योग से हम सीखते हैं कि बिना फल की चिंता किए कर्म करते जाओ। भक्ति योग से हम सीखते हैं कि अंततः सब कुछ ईश्वर को समर्पित करना ही शांति का मूल है। जब मनुष्य इन 3 मार्गों में से किसी एक को अपनाता है तो जीवन की सारी उलझनें सुलझने लगती हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन पर नियंत्रण हो जाए तो वही हमारा सबसे अच्छा साथी है, और यदि मन अनियंत्रित हो जाए तो वही हमें अंधकार में ले जाने वाला शत्रु बन जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने संसार को जीत लिया है। अशांति का मूल कारण यही है कि हम अपने मन के दास बन जाते हैं। जब मन इधर उधर भटकता है तो शांति खो जाती है। ध्यान और साधना के द्वारा जब मन नियंत्रित होता है तो मनुष्य स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, योगी वही है जो अपने मन को अपने ही अधीन रखे। इसका अर्थ यह है कि शांति पाने का सबसे बड़ा उपाय आत्मसंयम है। अर्जुन युद्ध भूमि में भयभीत था। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भय मत करो। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसका कभी विनाश नहीं होता। यह उपदेश जीवन को स्थिरता देता है। जब हमें यह विश्वास हो जाए कि सत्य और धर्म की रक्षा करने वाले को ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते, तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है। भय ही मन की शांति को सबसे अधिक भंग करता है। भय से मुक्ति का मार्ग केवल श्रद्धा और विश्वास है। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य का वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है। धन, पद, प्रतिष्ठा और इंद्रिय सुख सब क्षणिक हैं। जब तक इनसे आसक्ति रहती है मन अशांत रहता है, लेकिन जब हम इनसे ऊपर उठकर आत्मिक सुख की ओर बढ़ते हैं तब स्थायी शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य अपने भीतर आत्मा में ही आनंद अनुभव करता है वही सच्चा योगी है। इस आत्मानंद की प्राप्ति ही मन की सच्ची शांति है। अशांति का एक और कारण है तुलना और प्रतिस्पर्धा। जब हम दूसरों को देखकर स्वयं को छोटा या बड़ा समझते हैं तब मन में या तो अहंकार उत्पन्न होता है या हीन भावना। दोनों ही स्थितियां मन को बेचैन कर देती हैं। गीता का उपदेश है कि हर मनुष्य अपना कर्तव्य करे, दूसरों से तुलना न करे। अर्जुन ने कहा कि युद्ध करना उसे अनुचित लगता है। तब कृष्ण ने स्पष्ट कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है, पर दूसरों का धर्म अपनाना विनाशकारी है। इसका तात्पर्य है कि हमें अपनी राह पर चलना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना करनी चाहिए। जब तुलना मिट जाती है तो मन शांत हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि यह संसार नाशवान है। जो कुछ हम देख रहे हैं वह एक दिन समाप्त हो जाएगा। चाहे राज्य हो, धन हो या शरीर, सब नष्ट होने वाला है। केवल आत्मा शाश्वत है। जब हमें यह बोध हो जाता है कि संसार केवल एक खेल है तो हम छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं। तब मन को एक अनोखी शांति मिलती है। गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है आसक्ति का त्याग। जब हम किसी भी चीज से अत्यधिक चिपक जाते हैं तो उसके खोने का भय हमें खाए जाता है, चाहे वह व्यक्ति हो या वस्तु। अधिक लगाव हमेशा दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वही सच्चा ज्ञानी है।
ये उपदेश हमें सिखाता है कि संबंधों में प्रेम तो हो लेकिन आसक्ति न हो, वस्तुओं का उपयोग तो हो लेकिन उनमें लिप्तता न हो। यही संतुलन मन को स्थिर और शांत करता है। गीता में ध्यान का भी विशेष महत्व है। कृष्ण कहते हैं, योगी वह है जो एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करता है, इंद्रियों को वश में करता है और मन को आत्मा में स्थिर करता है। जब मनुष्य ध्यान का अभ्यास करता है तो बाहरी शोर शराबे से ऊपर उठकर अपने भीतर प्रवेश करता है। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को शांति प्रदान करता है। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करना नहीं है, बल्कि मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना है। जब मन केंद्रित होता है तो विकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते उनका क्या होगा। तब कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो साधक प्रयास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। यदि इस जन्म में लक्ष्य न मिला तो अगले जन्म में वह अपनी साधना पूरी करेगा। इसका अर्थ है कि मन की शांति और आत्मज्ञान का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रयास करता है उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह उपदेश मनुष्य को धैर्य और साहस देता है। एक और उपदेश है भक्ति का मार्ग। कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य प्रेम से मुझे भजता है मैं उसके प्रति विशेष कृपा करता हूँ। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हृदय से भगवान के प्रति समर्पण है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पण करता है तो उसका मन हल्का और शांत हो जाता है, क्योंकि तब वह जान जाता है कि अब सब कुछ भगवान पर है। गीता यह भी बताती है कि मनुष्य को अपने भोजन, आचरण और जीवन शैली में भी संतुलन रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो न तो अति भोजन करता है, न उपवास करता है, न अति सोता है, न जागता है, वही योग में स्थित रहता है। इसका सीधा अर्थ है कि जीवन के हर क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाना ही शांति का आधार है। अति किसी भी चीज की हो, चाहे सुख की, चाहे तपस्या की, वह मन को अशांत कर देती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जिस व्यक्ति के भीतर दया, क्षमा, करुणा, अहिंसा और सत्य जैसे गुण हैं, वह हमेशा शांति में रहता है, क्योंकि शांति बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से उपजती है। जब भीतर के गुण जागृत होते हैं तब जीवन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। गीता का सार यही है कि मनुष्य को परिणाम की चिंता छोड़कर कर्तव्य करना चाहिए, सुख दुख को समान भाव से देखना चाहिए, आसक्ति और भय का त्याग करना चाहिए और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। जब ये बातें जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तब मनुष्य हर परिस्थिति में शांति अनुभव करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि सच्ची शांति पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर से मोह और माया के बंधनों को तोड़ना होगा। संसार में जो कुछ भी है वह सब अस्थायी है। मनुष्य जन्म लेता है, बढ़ता है, वृद्ध होता है और फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। इसी प्रकार धन, यश और पद भी आते जाते रहते हैं। जब हम इन अस्थायी वस्तुओं को स्थायी मान लेते हैं, तभी दुख और अशांति जन्म लेती है। इसीलिए गीता कहती है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, अर्थात यह संसार अस्थायी और दुखमय है, इसलिए इसमें आसक्ति छोड़कर ईश्वर का भजन करो। जब हम यह समझ लेते हैं कि बाहरी वस्तुएं शांति नहीं दे सकती, तभी सच्ची शांति की शुरुआत होती है। अर्जुन ने जब कृष्ण से पूछा कि स्थिर बुद्धि पुरुष की पहचान क्या है, तो कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सुख दुख में विचलित नहीं होता, जिसे मोह और इच्छा नहीं छू पाते, जो आसक्ति से मुक्त है और जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन की शांति पाने के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। इच्छा ही अशांति का कारण है। जब एक इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख होता है, और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो नई इच्छा जन्म ले लेती है। इस अंतहीन चक्र से बाहर निकलने का उपाय है संतोष और संयम। भगवद गीता का एक और गहरा उपदेश है आत्मा की अमृता। कृष्ण ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः, अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा शाश्वत है,
जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसका असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय ही मनुष्य की सबसे बड़ी अशांति है। जब यह भय मिट जाता है तब मन स्वतः शांत हो जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार ही मन की शांति छीन लेता है। जब हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो दूसरों की सफलता से जलन होती है और अपनी असफलता से निराशा। लेकिन जब हम समझ लेते हैं कि हम मात्र ईश्वर के हाथों की कठपुतली हैं और सब कुछ उसी की इच्छा से हो रहा है, तब अहंकार मिट जाता है। अहंकार मिटते ही मन शांत हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 गुणों सत्व, रज और तम को समझना चाहिए। सत्व गुण ज्ञान, शांति और संतोष लाता है। रज गुण इच्छाएं, परिश्रम और अशांति लाता है। तम गुण आलस्य, अज्ञान और अंधकार लाता है। जो मनुष्य सत्व गुण को बढ़ाता है और रजतम गुणों को संतुलित करता है, वह मन की शांति प्राप्त करता है। इसलिए गीता का उपदेश है कि सात्विक आहार लो, सात्विक विचार करो और सात्विक जीवन जियो। शांति पाने के लिए गीता एक और उपाय बताती है, क्षमा। कृष्ण ने कहा कि क्षमा करने वाला व्यक्ति ही सच्चा महान है। क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता, केवल क्षमा ही क्रोध को शांत करती है। जब हम क्षमा करना सीख जाते हैं तब मन से बोझ हट जाता है। द्वेष और प्रतिशोध की भावना ही मन की शांति को सबसे अधिक खा जाती है। इसलिए जो व्यक्ति क्षमा करता है उसका मन सदा हल्का और शांत रहता है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, केवल अच्छे कर्म करते हैं, क्या उन्हें भी शांति मिलती है? तब कृष्ण ने कहा, जो भी मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, चाहे वह एक फूल हो, एक पत्ता हो, जल हो या फल, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए बड़े बड़े कर्म या यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चा हृदय चाहिए। जब मनुष्य सरलता और सच्चाई से ईश्वर को याद करता है तो उसका मन तुरंत शांत हो जाता है। गीता यह भी कहती है कि सच्ची शांति पाने के लिए मनुष्य को अपने अहंकार और मैं की भावना का त्याग करना होगा। कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। जब मनुष्य अपना सब अहंकार और जिम्मेदारियां ईश्वर को सौंप देता है तब उसका मन हल्का हो जाता है। शांति का सबसे बड़ा रहस्य यही है, पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, दैवी गुण वाले और आसुरी गुण वाले। दैवी गुण वाले शांत, दयालु, सत्यवादी और करुणामयी होते हैं। वे सदा ईश्वर का स्मरण करते हैं। आसुरी गुण वाले क्रोधी, लोभी, अहंकारी और हिंसक होते हैं। ऐसे लोग कभी शांति नहीं पा सकते। इसलिए गीता का उपदेश है कि हमें दैवी गुणों को अपनाना चाहिए। जब दैवी गुण जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तब मनुष्य को स्थायी शांति मिलती है। गीता हमें यह भी बताती है कि शांति पाने के लिए ध्यान और भक्ति का अभ्यास साथ साथ करना चाहिए। केवल कर्म करने से शांति नहीं मिलेगी, केवल ज्ञान से भी नहीं। जब ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मिल जाते हैं तभी पूर्ण शांति संभव है। ज्ञान से हमें सत्य का बोध होता है, कर्म से हम अपने कर्तव्य निभाते हैं और भक्ति से हम अहंकार त्याग कर ईश्वर से जुड़ जाते हैं। यही पूर्ण योग है। अर्जुन ने कहा कि मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना कठिन है। तब कृष्ण ने उत्तर दिया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात निःसंदेह मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि मन को शांत करना कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। यदि हम लगातार साधना करें और आसक्ति छोड़ें तो मन धीरे धीरे वश में आ जाएगा। गीता यह भी कहती है कि शांति पाने के लिए श्रद्धा जरूरी है। बिना श्रद्धा के कोई साधना सफल नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा से साधना करता है वही ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान से ही शांति मिलती है। इसलिए यदि हम गीता का उपदेश सुनते हुए श्रद्धा रखें तो उसका प्रभाव तुरंत हमारे मन पर होगा। सारांश यही है कि गीता का प्रत्येक उपदेश मन की अशांति को मिटाने के लिए है। चाहे वह इच्छा का त्याग हो, आसक्ति से मुक्ति हो या ईश्वर में समर्पण, हर शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को स्थिर और शांत बनाना है।
भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं कही गई थी, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। जब जब मनुष्य जीवन के संघर्षों से थक जाता है, जब जब परिस्थितियां उसे तोड़ देती हैं, जब जब हृदय में शांति की खोज जागती है, तब तब गीता का उपदेश अमृत की तरह काम करता है। भाग 4 में हम उन उपदेशों को और गहराई से समझेंगे जो हमारे जीवन को संतुलन और स्थिरता देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य की 3 इच्छाएं सबसे बड़ी अशांति का कारण हैं। भोग की इच्छा, यश की इच्छा और अमृतत्व की इच्छा। भोग की इच्छा मनुष्य को इंद्रियों का दास बना देती है। यश की इच्छा अहंकार को जन्म देती है और अमृतत्व की इच्छा मृत्यु का भय बढ़ाती है। इन तीनों को त्यागने वाला ही सच्चा ज्ञानी और शांतचित्त पुरुष होता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि भोग क्षणिक हैं, यश दूसरों पर निर्भर है और मृत्यु अटल है, तब इनसे मुक्ति पाकर मन शांति में स्थापित हो जाता है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि वह कौन सा ज्ञान है जिससे मनुष्य जीवन भर प्रसन्न और शांत रह सकता है। तब कृष्ण ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति सब प्राणियों में आत्मा को एक समान देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ है कि जब हम सबको अपने समान समझते हैं, तब द्वेष और ईर्ष्या समाप्त हो जाते हैं। जब द्वेष नहीं रहेगा तो मन कभी अशांत नहीं होगा। गीता कहती है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा माननी चाहिए। यदि हम सफलता में अहंकार न करें और असफलता में निराश न हो, तो जीवन सहज और संतुलित हो जाता है। कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति का त्याग कर कर्म करो। योगस्थ होना ही शांति का आधार है। मनुष्य जब तक अपने अहंकार और इच्छाओं में बंधा रहता है, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। लेकिन जब वह समझता है कि मैं कुछ नहीं, सब ईश्वर है, तभी उसे आंतरिक शांति मिलती है। अहंकार त्यागने का अर्थ यह नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम कर्म तो करें, पर अपने लिए नहीं, बल्कि ईश्वर और धर्म के लिए। गीता यह भी कहती है कि मनुष्य को मृत्यु को शांति से स्वीकारना चाहिए। कृष्ण ने कहा, जन्म से मृत्यु निश्चित है और मृत्यु से जन्म निश्चित है। जो इस सत्य को जान लेता है, वह कभी शोक नहीं करता। शोक ही मन की सबसे बड़ी अशांति है। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि जीवन एक चक्र है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, तब मन स्थिर हो जाता है। भगवान ने यह भी बताया कि मनुष्य को साधना में नियमित रहना चाहिए। साधना का अर्थ केवल ध्यान या जप नहीं है, बल्कि हर क्षण ईश्वर का स्मरण करना है। कृष्ण ने कहा, स्मरणम सर्वकालेषु मामनुस्मर युध्य च, अर्थात हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य भी करो। जब स्मरण और कर्तव्य एक साथ चलते हैं, तभी मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन ने जब यह प्रश्न किया कि जो मनुष्य पूजा नहीं कर पाता, केवल अच्छे कर्म करता है, उसका क्या होगा? कृष्ण ने उत्तर दिया कि जो भी कर्म ईश्वर को समर्पित करके किया जाए, वह पूजा के समान है। यदि कोई किसान खेत जोतता है, कोई माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, कोई शिक्षक शिक्षा देता है, यदि वह सब ईश्वर को समर्पित भावना से हो रहा है, तो वह सबसे बड़ी साधना है। ऐसे कर्म से मन शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि उसमें फल की चिंता नहीं होती। गीता हमें यह भी बताती है कि आत्म संयम शांति का सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, वह कभी ध्यान में स्थिर नहीं रह सकता, और जो ध्यान में स्थिर नहीं है, वह शांति भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, जिसके इंद्रियां वश में हैं, वही योगी है। आत्म संयम से ही मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को देख पाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि भक्ति से बड़ी कोई साधना नहीं है। उन्होंने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु, अर्थात अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे भज और मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से ही मनुष्य परम शांति को प्राप्त करेगा। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जप नहीं है, बल्कि जीवन के हर कार्य में ईश्वर का स्मरण है। जब मन हर समय भगवान में स्थिर हो जाता है, तब शांति स्वतः आती है। गीता का एक और गहन उपदेश है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात योग का अर्थ है समभाव, जीत हार, लाभ हानि, सुख दुख।
यदि हम सबको समान दृष्टि से देखना सीख जाए तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। जीवन में शांति पाने का यही मूल मंत्र है। कृष्ण ने यह भी कहा कि दान, तप और यज्ञ यदि अहंकार से किए जाएं तो शांति नहीं देते। केवल निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म ही मन को शांति देते हैं। जब हम दूसरों की मदद बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तब हृदय हल्का हो जाता है और आनंद की अनुभूति होती है। अर्जुन ने पूछा कि वह योगी कौन है जिसे सबसे उत्तम माना जाता है। कृष्ण ने उत्तर दिया, जो योगी श्रद्धा से मुझ में भक्ति करता है वही मुझ में सबसे अधिक तन्मय है। इसका तात्पर्य है कि सच्चा योगी वही है जिसका मन हर समय भगवान में स्थिर रहता है, और जब मन भगवान में स्थिर हो जाता है तब वह कभी अशांत नहीं हो सकता। गीता यह भी बताती है कि क्रोध, लोभ और वासना 3 ऐसे शत्रु हैं जो मन की शांति छीन लेते हैं। कृष्ण ने इन्हें त्रिविध नरक द्वार कहा है। जो मनुष्य इन तीनों से मुक्त हो जाता है वही शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। अंततः गीता का उपदेश यही है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और संभव से जीना चाहिए। जब यह सब जीवन का हिस्सा बन जाता है तब मनुष्य हर क्षण शांति का अनुभव करता है। हे अर्जुन, जैसे गंगा का निर्मल जल प्रवाहित होकर समुद्र में विलीन हो जाता है और स्वयं का अस्तित्व खोकर भी शांति प्राप्त करता है, वैसे ही जो मनुष्य अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को और अपने क्रोध को शास्त्र के उपदेश में समर्पित कर देता है, उसका हृदय शांति के समुद्र में स्थिर हो जाता है। मनुष्य का मन तब तक अशांत रहता है जब तक वह संसार की अस्थायी वस्तुओं से आसक्ति रखता है। जो मन निरंतर मेरा तेरा के भेद में उलझा रहता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। लेकिन जो मन सब कुछ ईश्वर का है, मैं केवल सेवक हूँ, इस भाव में जीना सीख लेता है, उसका मन सहज ही निर्मल और शांत हो जाता है। हे पार्थ, संसार की समस्त वस्तुएं नश्वर हैं। सुख और दुख दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। इसलिए जो ज्ञानी है वह न तो सुख में उछलता है और न दुख में विचलित होता है। उसका मन स्थिर रहता है और यही स्थिरता ही सच्ची शांति है। जो मनुष्य क्रोध को शत्रु मानकर उससे दूर रहता है वह शांति का अधिकारी होता है। क्रोध में डूबा हुआ मनुष्य न तो सही निर्णय कर पाता है और न ही दूसरों को सुख दे पाता है। जैसे अग्नि में डाला गया घी अग्नि को और भड़काता है, वैसे ही क्रोध में बोला गया वचन संबंधों को भस्म कर देता है। इसलिए हे अर्जुन, शांति चाहने वाला साधक सबसे पहले अपने क्रोध को नियंत्रित करे। हे धनंजय, लोभ भी मन की शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य अधिक पाने की आकांक्षा करता है तो उसका मन कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाता। लोभी मनुष्य जितना पाता है उतना ही और चाहता है, लेकिन जो संतोष को धारण कर लेता है वह रंक होकर भी राजा के समान सुखी रहता है। शास्त्र कहते हैं, संतोषामृत तृप्तानाम नास्ति शोक न संताप, अर्थात संतोष रूपी अमृत पीने वाले को न शोक होता है और न ही कोई संताप। हे कुरुनंदन, शांति का दूसरा नाम है समर्पण। जब तक मनुष्य अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी योजनाओं पर ही निर्भर रहता है तब तक उसे भय और चिंता घेरती रहती है। लेकिन जैसे ही वह अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देता है, वैसे ही उसका हृदय भय मुक्त और शांत हो जाता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि प्रयास न किया जाए, बल्कि इसका अर्थ है प्रयास करते हुए भी परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। जो इस रहस्य को समझ लेता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। हे अर्जुन, ध्यान भी शांति की कुंजी है। जैसे कोई बालक अपनी माँ की गोद में बैठकर सारी थकान भूल जाता है, वैसे ही जो साधक ध्यान में बैठकर ईश्वर का स्मरण करता है उसका मन समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। ध्यान के क्षणों में मनुष्य न अतीत की चिंता करता है न भविष्य की, वह केवल वर्तमान में स्थिर हो जाता है और यही वर्तमान की स्थिरता ही परम शांति है। जो मनुष्य अहिंसा का पालन करता है, जो दूसरों को कष्ट देने की बजाय उनके दुख हरने का प्रयास करता है, वह अपने भीतर दिव्य शांति का अनुभव करता है। क्योंकि हे पार्थ, संसार का नियम है कि जो दूसरों को देता है वही उसे प्राप्त होता है। यदि तुम दूसरों को शांति दोगे तो तुम्हें भी शांति मिलेगी। यदि तुम क्रोध दोगे तो तुम्हें भी क्रोध मिलेगा। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति केवल करुणा, प्रेम और शांति ही वितरित करता है।
हे भारत, यह शरीर नश्वर है, यह मन भी परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। जो मनुष्य आत्मा के इस सत्य को समझ लेता है, उसका मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। चाहे मृत्यु सामने खड़ी हो, चाहे संकट चारों ओर से घेर ले, फिर भी वह मनुष्य भीतर से शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता। आत्मा शुद्ध है, शाश्वत है, और यही ज्ञान मनुष्य को परमानंद और शांति प्रदान करता है। हे अर्जुन, शांति पाने के लिए सबसे पहले वाणी को संयमित करो। वाणी में अपार शक्ति है। मधुर वाणी से शत्रु भी मित्र बन सकता है और कटु वाणी से अपना भी पराया हो जाता है। जो साधक वाणी को संयमित कर लेता है, जो सत्य बोलता है, मधुर बोलता है और समय देखकर बोलता है, वह अनायास ही शांति का अधिकारी हो जाता है। हे धनुर्धर, शांति कोई बाहर से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। शांति भीतर से प्रकट होती है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही साधक संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहकर भीतर की शांति का अनुभव करता है। बाहर का कोलाहल चाहे कितना भी हो, उसका अंतर्मन सदैव शांत रहता है। यही गीता का वास्तविक उपदेश है। बाहर के युद्ध के बीच भी भीतर शांति पाना। हे अर्जुन, जब साधक ध्यान की गहराई में उतरता है, तब उसका मन स्थिर झील के समान हो जाता है। जिस प्रकार झील का जल शांत होकर आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाता है, उसी प्रकार स्थिर मन में आत्मा और परमात्मा का स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। ध्यान के बिना मन इधर उधर भटकता है, विषयों की ओर भागता है और उसे शांति नहीं मिलती। लेकिन जब मनुष्य हर दिन कुछ समय मौन होकर श्वास पर ध्यान देता है और AUM का स्मरण करता है, तब उसका मन स्वयमेव शांत हो जाता है। हे धनंजय, ईश्वर भक्ति से बड़ी कोई औषधि नहीं है। यह भक्ति ही है जो मन के सारे विकारों को धो देती है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को नष्ट कर देती हैं, वैसे ही भक्ति रूपी ज्योति मन की बेचैनी और अशांति को दूर कर देती है। भक्ति में आसक्ति नहीं होती, भक्ति में केवल समर्पण होता है। जब मनुष्य यह कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, सब आपकी शरण है, तभी उसका हृदय हल्का हो जाता है और शांति का अनुभव करता है। हे पार्थ, मनुष्य का चित्त जब तक भोग विलास की ओर आकर्षित रहता है, तब तक वह अस्थिर और चंचल रहता है। लेकिन जैसे ही वह अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगा देता है, उसका मन शांति का सागर बन जाता है। गीता कहती है, मन मना भव मद भक्तो, अर्थात अपना मन मेरे स्मरण में लगा और मेरा भक्त बन। यही भक्ति का रहस्य है, यही शांति की कुंजी है। हे अर्जुन, साधक जब भक्ति में लीन होकर भगवान का नाम जपता है, तब उसका मन सांसारिक दुखों को भूल जाता है। नाम जप एक दिव्य संगीत है। जैसे कोई बच्चा लोरी सुनकर सो जाता है, वैसे ही आत्मा भी भगवान का नाम सुनकर संसार की उलझनों से सो जाती है और शांति का आनंद प्राप्त करती है। जो मनुष्य भगवान के स्वरूप पर ध्यान करता है, चाहे वह मूर्ति में हो, चाहे ध्यान में हो, चाहे हृदय में हो, वह मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर स्थिरता का अनुभव करने लगता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप चिर शांत है। जब मनुष्य उस शांति से जुड़ता है, तो उसका मन भी शांत हो जाता है। हे भारत, शांति पाने के लिए केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि भी आवश्यक है। जब तक हृदय में कपट, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार भरे रहेंगे, तब तक बाहरी साधन शांति नहीं दे सकते। लेकिन जब साधक सच्चे मन से, निर्मल हृदय से ईश्वर का स्मरण करता है, तब उसकी आत्मा शांत हो जाती है। हे कुरुनंदन, संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी दुख से व्याकुल है, लेकिन जो साधक यह मान लेता है कि सभी कुछ ईश्वर की लीला है, उसका मन दुख में भी शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और अंततः सबका कल्याण ही होगा। हे अर्जुन, सच्ची शांति त्याग में है। जब तक मनुष्य अपने सुख की तलाश में रहता है, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। लेकिन जब वह दूसरों के सुख में सुख ढूंढना सीख लेता है, तब उसे सहज ही आनंद और शांति प्राप्त होती है। यह त्याग ही है जो मनुष्य को महान बनाता है। हे धनंजय, गीता का संदेश है, योगी वही है जो सब जीवों में स्वयं को देखे और स्वयं में सब जीवों को देखे। जब साधक इस संभाव की दृष्टि से संसार को देखता है, तब उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि संभव में न कोई शत्रु है, न कोई मित्र, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा। सब में ईश्वर का ही अंश दिखाई देता है और यही दर्शन शांति का मार्ग है। हे अर्जुन,
जो साधक इस ज्ञान, इस भक्ति और इस ध्यान को अपने जीवन का आधार बना लेता है, वही वास्तव में शांति का अनुभव करता है। शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति तो उसी आत्मा में है जिसे भगवान ने शाश्वत और निर्मल बनाया है। गीता का यही उपदेश है कि आत्मा को पहचानो, ईश्वर का स्मरण करो और शांति को स्वयं अपने भीतर खोजो। हे अर्जुन, जीवन के मार्ग में जब संकट और विपत्ति आती है, तब मनुष्य का मन सबसे अधिक विचलित होता है। संकट में बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हृदय भय और चिंता से भर जाता है और आत्मा अंधकार में डूबने लगती है। लेकिन गीता सिखाती है कि ऐसे समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने भीतर शांति को ढूंढना चाहिए, क्योंकि संकट कभी भी शाश्वत नहीं होता, वह भी समय के साथ चला जाता है। हे धनंजय, तू देख कि युद्ध भूमि में भी जब तू अपने ही सगे संबंधियों को सामने खड़ा देख रहा था, तब तेरे मन में कैसी अशांति हुई थी। तेरे हाथ कांप रहे थे, तेरी आंखों में आंसू थे और तूने अपना धनुष नीचे रख दिया था। उस समय मैंने ही तुझे उपदेश दिया था, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, हे पार्थ, कायर मत बन। यही उपदेश है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, मनुष्य को धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। हे कुरुनंदन, तू यह जान ले कि जो संकट आता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जैसे अग्नि में सोना तपकर और शुद्ध हो जाता है, वैसे ही विपत्तियां भी साधक को तपाकर मजबूत और निर्मल बनाती हैं। जो मनुष्य संकट को शिक्षा का अवसर मानकर स्वीकार करता है, उसका मन दुखी नहीं होता, बल्कि शांत और स्थिर रहता है। हे भारत, जब तू किसी संकट से गुजरता है, तब तुझे केवल दो मार्ग दिखाई देते हैं। या तो तू भय में डूब जाए और हार मान ले, या फिर तू अपने भीतर की शक्ति को जगाकर संकट का सामना करे। गीता यही कहती है, उद्रेदात्मनात्मानम, अर्थात मनुष्य को स्वयं ही स्वयं को उठाना चाहिए। कोई दूसरा आकर तुझे तेरा भय दूर नहीं कर सकता, केवल तू स्वयं ही अपने साहस से शांति पा सकता है। हे अर्जुन, जो साधक हर संकट में ईश्वर का स्मरण करता है, उसका मन विचलित नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा अंधकार में अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और निडर हो जाता है, वैसे ही जो मनुष्य विपत्ति में भगवान का नाम पकड़ लेता है, वह संकट से कभी नहीं डरता। उसका हृदय शांत रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि ईश्वर उसके साथ है। हे पार्थ, संसार का नियम है कि कोई भी सुख दुख स्थायी नहीं है। यदि आज तू दुख में है तो कल सुख अवश्य आएगा, और यदि आज सुख में है तो कल दुख भी आ सकता है। इसलिए जो ज्ञानी है वह इन दोनों में स्थिर रहता है। यही स्थिरता शांति है। जो संकट को अस्थायी मानकर धैर्य से सहता है, वही सच्चा साधक है। हे धनुर्धर, जब संकट सामने हो तो वाणी को संयमित करना, मन को स्थिर करना और ईश्वर का नाम जपना ही शांति का मार्ग है। व्यर्थ की चिंता, क्रोध या विलाप मन को और अधिक अशांत करते हैं, लेकिन मौन साधना, गहरी श्वास और भगवान का स्मरण तुरंत मन को हल्का कर देते हैं। हे भारत, गीता यही कहती है, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम पूर्णम च। स्मृति, ज्ञान और विस्मरण सब भगवान से ही आते हैं। यदि संकट में मनुष्य भगवान का ध्यान करता है, तो भगवान स्वयं उसके हृदय में शांति का संचार करते हैं, और वह शांति इतनी गहरी होती है कि बाहरी तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। हे अर्जुन, संकट के समय यह याद रखना कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, परिस्थितियां नाशवान हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब आत्मा को कोई छू नहीं सकता तो फिर तू क्यों डरता है? यह आत्मज्ञान ही है जो विपत्ति में भी मनुष्य को शांति और निर्भयता प्रदान करता है। हे कुरुनंदन, विपत्तियां आएंगी और जाएंगी, जैसे हाथू बदलती है। ग्रीष्म की गर्मी, वर्षा की बौछार और शीत की ठंडक, ये सब समय के साथ बदल जाते हैं। वैसे ही जीवन के संकट भी बदल जाते हैं। जो साधक ये समझ लेता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है, वह विपत्ति में भी स्थिर और शांत रहता है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे उस गूढ़ रहस्य का उपदेश दूंगा जो मनुष्य को गहन शांति प्रदान करता है। यह है कर्मयोग और निष्काम भाव। मनुष्य का मन तब तक अशांत रहता है जब तक वह अपने हर कर्म का फल अपने अनुसार चाहता है। जब वह कर्म करता है केवल परिणाम पाने की आशा से, तो उसका मन निरंतर भय और चिंता से घिरा रहता है। फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेहनत सफल होगी या व्यर्थ जाएगी, यही चिंता उसके हृदय को अशांत करती है। हे धनंजय, गीता का उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। जब साधक इस रहस्य को समझ लेता है, तब उसका मन बोझिल नहीं रहता, क्योंकि वह जान लेता है कि परिणाम ईश्वर के हाथ में है।
उसका कर्तव्य केवल कर्म करना है, निष्काम भाव से, बिना अपेक्षा के। हे पार्थ, निष्काम भाव वही है जो मन को सच्ची शांति देता है। उदाहरण के लिए, यदि तू बीज बोता है तो तेरा कर्तव्य है उसे सींचना, उसकी रक्षा करना, लेकिन फल देना पेड़ का काम है, और वह भी प्रकृति के अनुसार। तू केवल कर्म कर सकता है, फल पर तेरा अधिकार नहीं। यही दृष्टि जब साधक अपना लेता है, तब फल की चिंता मिट जाती है और हृदय शांत हो जाता है। हे भारत, फल की आसक्ति ही मनुष्य को दुखी बनाती है। जब फल मनोनुकूल मिलता है तो अहंकार बढ़ता है, और जब फल प्रतिकूल मिलता है तो शोक होता है। इस प्रकार मनुष्य सुख दुख के जाल में फंस जाता है। लेकिन जो साधक कहता है, मैं कर्म करूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ दूंगा, वही सच्चा योगी है और वही परम शांति का अधिकारी है। हे कुरुनंदन, निष्काम भाव से कर्म करना संसार से भागना नहीं है। यह जीवन का त्याग नहीं, बल्कि जीवन का सच्चा स्वीकार है। जब साधक ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है, तो वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। उसका मन स्थिर और निर्मल रहता है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही निष्काम भाव वाला साधक कर्म में रहकर भी शांति का अनुभव करता है। हे धनुर्धर, ये भी समझ ले कि निष्काम भाव का अर्थ आलस्य नहीं है। निष्काम भाव का साधक अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और लगन से करता है। वह आलस्य नहीं करता, बल्कि और अधिक उत्साह से कर्म करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका कार्य केवल उसका नहीं है, बल्कि भगवान की सेवा है। जब कर्म ईश्वर की सेवा के रूप में किया जाता है, तब वह साधक को बोझ नहीं लगता, बल्कि आनंद और शांति देता है। हे अर्जुन, जब तू युद्ध कर रहा था, तब भी मैंने तुझे यही उपदेश दिया था। निष्काम भाव से युद्ध कर। विजय और पराजय, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु, इन सबको समान समझ। जब तू संभव से युद्ध करेगा, तभी तू वास्तव में शांति का अनुभव करेगा। यही कारण है कि गीता को योग शास्त्र कहा गया है, क्योंकि यह मनुष्य को कर्म योग सिखाकर आंतरिक शांति का मार्ग दिखाती है। हे पार्थ, जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी पर क्रोध नहीं करता और किसी से तुलना नहीं करता, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल कर्म करना है, परिणाम नहीं। इस दृष्टि से उसका मन सदैव संतुलित और शांत रहता है। हे भारत, संसार में सभी दुखों का मूल है अहंकार और आसक्ति। जब मनुष्य कहता है, यह मेरा है, यह मेरे लिए है, यह मुझे पाना ही है, तब उसका मन अशांत होता है। लेकिन जो साधक कहता है, सब कुछ ईश्वर का है, मैं केवल एक निमित्त हूं, उसका मन तुरंत शांत हो जाता है। यही निष्काम भाव है, यही गीता का गूढ़ रहस्य है। हे कुरुनंदन, यह ध्यान रखना कि निष्काम भाव से कर्म करने वाला साधक किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं है। यदि उसका कार्य सफल होता है, तो वह उसे भगवान को अर्पित करता है और उसका अहंकार नहीं बढ़ता। यदि उसका कार्य असफल होता है, तो वह कहता है, यह भी भगवान की इच्छा है, और वह दुखी नहीं होता। इस प्रकार वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। हे अर्जुन, जो साधक यह निष्काम भाव जीवन में अपना लेता है, वही वास्तव में मुक्त है, क्योंकि उसकी शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। चाहे संसार उसे गाली दे या सम्मान दे, चाहे धन मिले या न मिले, चाहे सफलता आए या असफलता, उसका मन सदा समान रहता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही शांति है।